Hello learners, welcome to Learn eSpot. This is our session number 4 of the book Word Power Made Easy. 4, 5 एंड 6 इनमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मेडिकल टर्म्स, है ना। कौन कौन से मेडिकल टर्म्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उनके रूट वर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा, ये किस किस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होगा, तो ये एसएससी, बैंक एंड यू वोंट बिलीव कि जीएस का जो बायोलॉजी पार्ट होता है ना, उसमें भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से कवर होंगी। अभी हाल फिलहाल में एक पेपर हुआ था एसएससी का 2019 वाला, है ना। तो उसमें जीएस के पेपर में एक वर्ड नहीं आया था, जीएस के पेपर में एक बीमारी आई थी। उसमें पूछा गया था कि ज़ीरो ऑप्थेल्मिया करके। अच्छा, इससे पूछा था ये किस विटामिन के या किस विटामिन के डिफिशियंसी से, कमी से होती है। अगर आप लोगों ने इतना पढ़ा था कि विटामिन ए की कमी से आँखों वाले सारे रोग होते हैं, ठीक। तो इसमें आँख मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये देखो OPTHAL दिख रहा है ना, तो OPTHAL ये देखो दिखा। तो इसका आंसर था विटामिन ए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली एक बीमारी होती है। अभी मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा ऑब्वियसली, मैं जस्ट एक ब्रीफ इन्फो दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सी बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है, आइज़ का एक पार्ट होता है कॉर्निया, उसमें क्या हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है ना। तो उसमें थोड़ा विज़न में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ये रूट पता होता, आपने इसको यहाँ पे देख लिया होता, आपको पता होता कि ये विज़न से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, विटामिन ए। सो ये जीएस पोर्शन में भी यूज़ होगा, है ना। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 एसएससी के प्री पेपर में। कौन सी शिफ्ट है ये मेरे को याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बायोलॉजी की तुम्हारी जो काफ़ी सारी सब ब्रांचेस होती हैं, वो भी इनमें से सब कवर हो जाएंगी। तो ये लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये समझ लो आपके एग्ज़ाम में जीएस में आएगा या फिर इंग्लिश में तो आता ही है। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो पहला रूट वर्ड है हम लोगों का, ऑब्स्टेट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं जस्ट अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मिडवाइफ, ठीक। इसका मतलब मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ मिडवाइफ। आगे एक वर्ड आएगा, उसमें हम इस शब्द का बहुत अच्छे से मतलब समझेंगे। ऑलराइट, करना आपको वही है, अगेन रूट वर्ड हेडिंग डालनी है, सारे रूट लिखने हैं, फिर उसके बाद वर्ड्स लिखने इनसे बनने वाले, है ना। तो ये रूट वर्ड बिल्कुल नया है, आपको इसका मिडवाइफ का मतलब भी नहीं पता होगा, आई नो। बट मैं ये जब इससे एक वर्ड बनेगा, मैं उसमें डिस्कस बहुत अच्छे से करूँगा अभी थोड़ी ही देर में। नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है, नेक्स्ट रूट वर्ड इज़ पैडोज। इसका मतलब होता है चाइल्ड, है ना। जो बच्चे होते हैं जिनका क्या होता है, ये पैडोज ग्रीक रूट होता है, इसका मतलब होता है चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड है डर्म, DERM, डर्म। डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन। अच्छा, आप में से जो बॉयज़ लोग होंगे उनको मोस्टली को एक क्रीम आती है क्वालिडर्म करके, अगर वो पता हो तो उसमें देखो क्वालिडर्म आता है। ये डर्म वही स्किन के लिए होता है, और वो स्किन के लिए ही यूज़ की जाती है क्वालिडर्म क्रीम। तो देखो डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन। और OPT या OPTHAL, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा। आइस की स्पेलिंग सही कर लेना दोस्त, ये टाइप गलती से हो गया, ठीक है। आइस की स्पेलिंग ये होती है। एंड दिस इज़ विज़न, या तो वो आइस से रिलेटेड होगा या फिर वो विज़न से रिलेटेड होगा। OPT या OPTHAL, ऑप्ट या ऑप्थल करके आएगा रूट वर्ड, तो आइस से रिलेटेड होगा या फिर विज़न से रिलेटेड होगा। ओके, कार्डियो। अच्छा, कार्डियो बहुत आपने सुना होगा, अगर आप हॉस्पिटल इन केस कभी गए हो किसी काम से किसी को देखने या उसको लेने, तो कार्डियो सुना होगा आपने बहुत अच्छे से। इसका मतलब होता है हार्ट, जो दिल होता है आपका, उसका मतलब क्या होता है, कार्डियो। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड न्यूरो। अच्छा, ये भी आपने देखा होगा, ये भी ऑब्वियस ही बात है, न्यूरो वर्ड ज़रूर सुना होगा। ये रिलेट किससे करता है, नर्वस सिस्टम से। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नर्वस सिस्टम में जो तुम्हारी ह्यूमन बॉडी होती है आपकी, उसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट आते हैं, ये आप प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं हम लोगों की बॉडी में ना, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ऐसे करके काफ़ी सिस्टम होते हैं, मस्कुलर सिस्टम, है ना। तो ये इस नर्वस सिस्टम में कौन सा या कौन से बॉडी पार्ट आते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आप। ऑलराइट। साइक, साइक का मतलब होता है माइंड, दिमाग। ठीक, साइक का मतलब क्या होता है, माइंड होता है। तो पहला वर्ड है हम लोगों का, पहला वर्ड क्या है हम लोगों का, फर्स्ट वर्ड इज़ ऑब्स्टेट्रिशियन। अच्छा, ये एक चीज़ देखना, ये ICIAN, ये आपको देखा देखा लग रहा है क्या? ये एक सफिक्स होता है, आपने कहीं देखा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुमने म्यूजिशियन में भी देखा है ये। तुमने म्यूजिशियन कौन होता है, जो म्यूज़िक में एक्सपर्ट होता है। ऑलराइट। फिर तुमको याद आएगा कि तुमने इलेक्ट्रीशियन होता है, जो तुम्हारे घर में बिजली ख़राब हो जाती है, किसको बुलाते हो, इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो, उसमें भी ये चीज़ आती है। म्यूजिशियन में आती है। मैजिशियन भी सुना है, जो मैजिक में एक्सपर्ट होता है, क्या बोलते हो उसको, मैजिशियन, है ना। फिजिशियन, काफ़ी सारे वर्ड सुने होंगे आपने, आई एम श्योर। तो ये जो वर्ड होता है ICIAN, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में एक्सपर्ट, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट। और किस में एक्सपर्ट होगा, जो इसके पहले आएगा। ऑलराइट, किस में एक्सपर्ट, जो इसके पहले आएगा उस चीज़ में एक्सपर्ट। ये क्या हो गया तुम्हारा, एक सफिक्स हो गया। सफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के बाद में आता है। सो नाउ ये वर्ड, इसका मतलब देखो, हमने कहा क्या क्या कहा था, ऑब्स्टेट्रिक्स होता है ना। रूट वर्ड क्या, ऑब्स्टेट्रिक्स होता है, इसका मतलब होता है मिडवाइफ। अच्छा, मिडवाइफ का मतलब क्या होता है कि जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे कोई रानी होती थी, ठीक है, अगर वो मतलब उसको बेबी होने वाला होता था, तो वो क्या होता था कि उसके साथ में काफ़ी सारे और जो औरतें होती थी, जो उसकी केयर करती थी, है ना, उसके प्रेगनेंसी के टाइम में उसकी हेल्प करती थी। उस प्रेगनेंसी जब हो रही होती थी तो उन्हीं की मदद से हो रही होती थी, पूरी हेल्प करती थी, तो उन्हीं को क्या बोला जाता था, ऑब्स्टेट्रिशियन। राइट। अभी तो रानी वाला ज़माना है नहीं, बट स्टिल अभी भी डीलिंग होती है किससे, प्रेगनेंसी से, है ना। तो ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन होता है तुम्हारा स्पेशलिस्ट हु डील्स विद प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ। समझ में आया, मिडवाइफ इसी को बोलते हैं, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन जो किसी औरत को मदद करता है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। ठीक, किस में मदद करता है वो, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग उसकी मदद करता है। ऑलराइट। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा, ये देखो इसमें भी ICIAN तुमको दिख रहा है, दिख रहा है, ICIAN तुमको दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, पेडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है, पेडियाट्रिशियन। ठीक है, पेडियाट्रिशियन ऐसे प्रोनाउंसिएट करोगे इसको। अच्छा, पेडोस तुमने पढ़ा, पेडोस का मतलब क्या होता है, चाइल्ड या फिर इन्फेंट। अच्छा, इन्फेंट क्या होता है, जो चाइल्ड से भी छोटे बच्चे, एकदम ही छोटे बच्चे जो होते हैं, जस्ट जैसे पैदा हुआ बच्चा होता है, राइट, तो उसको क्या बोलते हो, या थोड़े और दिन का हो जाता है। चाइल्ड का मतलब होता है बेसिकली जब बच्चा थोड़ा चलने वलने लगता है तब उसको चाइल्ड बोलते हैं, उसके पहले तक तुम क्या बोलते हो उसको, इन्फेंट। ठीक, तो पेडिशियन का मतलब क्या होता है, पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है तुम्हारा डॉक्टर ऑफ इन्फेंट्स, है ना। ICIAN का मतलब हो गया एक्सपर्ट, इसका रूट वर्ड हो गया चाइल्ड या इन्फेंट। तो किसका एक्सपर्ट होगा ये, इन्फेंट्स का, और एक्सपर्ट से मतलब क्या है, उसको क्योर करने के लिए। तो इन डॉक्टर को, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन। राइट। सो नेक्स्ट वर्ड है क्या हमारा, डर्मेटोलॉजिस्ट। अभी हमने डिस्कस किया था ये चीज़ कि डर्म का मतलब क्या होता है, डर्म का मतलब होता है स्किन, डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन। और डर्मेटोलॉजिस्ट कौन हो गया, स्किन का डॉक्टर। जो स्किन का डॉक्टर होता है, अगर इन केस आपके जैसे कभी कभी दाने वाने निकल आते हैं, इचिंग होती है ना, कुछ प्रॉब्लम होती है, रैसेस आ जाते हैं, तो आप किसके पास जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। नेक्स्ट वर्ड तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। राइट। अब देखो इसमें तुम कि OPTHAL तुमको दिखा ना,
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई या विजन से। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या कौन होगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा जो आई या विज़न की प्रॉब्लम को क्योर करे। तो उस डॉक्टर को जो तुम्हारी विज़न या आई में कोई प्रॉब्लम आ रही उसको सही करता है, उसको क्या बोलते हो तुम, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, राइट। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट अभी मैंने बताया, कार्डियो का मतलब क्या था यार, कार्डियो का मतलब था हार्ट, है ना, हार्ट होता है जो आपका दिल होता है। डील्स विद हार्ट प्रॉब्लम, कौन ऐसा डॉक्टर, अच्छा लॉजिस्ट का मतलब भी एक्सपर्ट ही होता है ना। लॉगी क्या होता है, लॉगी तुम्हारा होता है किसी चीज़ की स्टडी को लॉगी या लॉजी बोलते हैं, ठीक है, जैसे बायोलॉजी, है ना। तो बायो का मतलब क्या हो गया, बायो का मतलब हो गया जिनमें जान होती है, जिनमें जान होती है ना, उन्हीं को बायो बोलते हो तुम। तो बायोलॉजी का मतलब उसकी उससे संबंधित स्टडी। अच्छा बायोलॉजी में हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं और जो काफ़ी सारे जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, और लॉजिस्ट का मतलब होता है जिसने स्टडी कर ली है, जिसने उससे रिलेटेड पढ़ाई कर ली है। समझ रहे हो ये चीज़। तो आई विजन्स का एक्सपर्ट कौन होगा, मतलब डॉक्टर ऑफ आई विज़न प्रॉब्लम्स, आँखों का या विज़न प्रॉब्लम का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग, राइट। नेक्स्ट वर्ड सेम टू सेम थिंग है, कोई चेंज नहीं है, लॉजिस्ट लगा है, एक ऐसा डॉक्टर जो डील करता है हार्ट प्रॉब्लम से। हार्ट प्रॉब्लम क्यों, कार्डियो आ गया तुम्हारा। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब क्या हो गया, सेम टू सेम है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा डॉक्टर जो नर्वस सिस्टम से डील करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा तुमसे अभी बायोलॉजी का जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर तुमसे पूछ लेगा कि साइंस की या बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जो हार्ट से रिलेटेड स्टडी कराती है ना, तो कौन सी ब्रांच है जो हार्ट से रिलेटेड स्टडी कराती है, स्टडी कौन कराती है तुम्हारी, तुमको पता है यार, कार्डियोलॉजी। ये कौन सी ब्रांच है, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो हार्ट से रिलेटेड स्टडी कराती है ना। ऐसे ही तुमसे पूछे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड स्टडी कौन कराता है, तुम कहोगे न्यूरोलॉजी। अच्छा अभी जैसे कोरोना टाइम पे एक मतलब काफ़ी तुमने एक चीज़ सुनी होगी, वुहान में जो वायरोलॉजी करके है ना, तो ये वायरस से रिलेटेड स्टडी कराता है वायरोलॉजी। पुणे में, अपने इंडिया में कहाँ पे है, पुणे में है ये चीज़, पूना, ठीक है, वायरोलॉजी ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट ऐसे करके कुछ नाम है उसका, तो मेन वो पूना में ही है, ठीक है। समझ में आया न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है। अच्छा साइक का मतलब क्या बताया था, माइंड, और ये तुम्हारा आइट्रिस भी एक रूट वर्ड है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो साइकाइट्रिस्ट का मतलब तुमको इतना तो पता है यार, ये माइंड से रिलेटेड है। तुमको ये भी पता है जैसे कि किसी तुम्हारे फ्रेंड का या किसी का मतलब दोस्त का या लाइक किसी से तुम मजाक में बोलते हो, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ख़राब है ना, तो जाओ एक साइकाइट्रिस्ट को दिखा दो जाके अपने आप को, ये चीज़ बोलते हो। तो साइकाइट्रिस्ट में साइक क्या है, माइंड को ही तो रिलेट करता है वो। और साइकाइट्रिस्ट क्या होता है, जो कि किसी व्यक्ति का दिमाग ख़राब हो गया, मतलब दिमाग लाइक सच में वाला पागल जो हो जाता है, वैसा दिमाग ख़राब नहीं, तो वो क्या करता है, साइकाइट्रिस्ट इनको क्योर करता है, सही करता है, उसको बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड कुछ नहीं है, नेक्स्ट है तुम्हारी क्विज़ है। अच्छा ये क्विज़ मैंने डाली है, राइट। तो ये जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एंड दिस इज़ ई। तो आप में से बताना है इन पांचों को, इनसे मैच करना है। तो आप इनको बोलोगे 1 2 3, इनको बोलोगे ABCD। तो प्लीज़ यार अगर आप लोग सही से पढ़ रहे होगे ना, ये तुम्हारी 1 से लेके 3 जो मैंने पहले कवर करी है उन्हीं से मैंने ये क्विज़ ली है, और इनको मैच करना है। इन सब के आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, और कहाँ पे हैं ये बताना है कि पहले का आंसर स्किल होगा, दूसरे का आंसर पहला होगा क्या होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ दोस्त पार्टिसिपेट ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को एक रिव्यू करना, लाइक कि जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो तुम्हें वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी वर्ड में इनमें से, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वी विल रिप्लाई सून।
इसके अलावा मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल लर्न ई स्पॉट में आप यूट्यूब में सर्च कर लोगे या फिर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब होगे, आई नो। तो उसमें क्या हो रहा है, सीए चार्टेड अकाउंटेंट उसकी क्लासेस चल रही हैं। जीएसटी में जो भी अपडेट आता रहता है, जैसे 2-3 दिन में आ जाता है, कभी वीकली आता है, तो जो भी अपडेट आता है वो सारा अपडेट हम लोग कवर करते हैं। उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स चलता है। इकोनॉमी स्टार्ट हो चुकी है, पॉलिटी भी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी जियोग्राफी भी स्टार्ट होने वाली है, राइट। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों। और मैथ में, हाँ मैथ में तुम्हारा परसेंटेज चल रहा है, राइट। मैथ में क्या चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है। प्लीज़ दोस्तों ज़रूर अटेंड करना यार, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो भी टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन लाइक अभी पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन इसमें डिस्कस नहीं होंगे, क्योंकि उनको उतना रेलेवेंट नहीं माना जा रहा है टीसीएस एग्ज़ाम के लिए। जो नए पैटर्न है आया है कैलकुलस बेस्ड, तो वो चीज़ें बेसिकली कवर कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा लास्ट चीज़ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। शेयर ज़रूर किया करो भाई किसी को, मतलब जैसे मान लो किसी को बता सकते हो कि लाइक एक लर्न ई स्पॉट नाम का चैनल है, वहाँ पे ना सारा सब कुछ फ्री में मतलब कवर कराया जा रहा है और पूरा कवर कराया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपका दिन शुभ हो।